एवरीवन, दिस इज अंजलि एंड आज हम करेंगे एक और इम्पोर्टेंट प्रोग्राम जो कि आपको सी के प्रैक्टिकल एग्जाम में पूछा जा सकता है करने के लिए। तो इसमें आपको बाइनरी फाइल के ऊपर काम करना है। सो क्वेश्चन ये कह रहा है कि यू हैव टू शो द ऑपरेशंस ऑन अ बाइनरी फाइल। आपको रीड ऑपरेशन दिखाना है, राइट ऑपरेशन दिखाना है एंड आपको दिखाना है यूज ऑफ ftell, fseek एंड रिवाइंड फंक्शन। सो एज पर दिस अगर आप देख रहे हो तो ये जो लिस्ट है 15 प्रोग्राम्स की, ये काफी कॉलेजेस में दी गई है, दी जाती है। इसके अंदर आपको 14 नंबर पे जो क्वेश्चन है वहां पे लिखा हुआ है राइट अ प्रोग्राम टू परफॉर्म इनपुट आउटपुट एंड मेक यूज ऑफ फाइल पोजिशनिंग फंक्शंस ऑन बाइनरी फाइल्स यूजिंग fseek, ftell एंड रिवाइंड फंक्शंस। बहुत सिंपल सा कोड है। अगर आपको बाइनरी फाइल्स यूज करना आता है तो आप इजीली इसका कोड कर सकते हो। ठीक है, पूरी फाइल हैंडलिंग की वीडियो सब आपको चैनल पे मिल जाएगी। कंप्लीट सी का कोर्स जो है सबकी वीडियोस आपकी प्लेलिस्ट के अंदर है। सो यू कैन वॉच द वीडियोस टू अंडरस्टैंड द टॉपिक। बट हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं जहाँ पे हमने स्टूडेंट नाम का स्ट्रक्चर बनाया है। मैंने स्टूडेंट नाम का स्ट्रक्चर बनाया है जिसमें एडमिशन नंबर, नेम और मार्क्स ले लिया है। टाइप डेफ मैंने यूज किया ताकि मुझे बार बार स्ट्रक्ट स्टूडेंट ना लिखना पड़े, मैं सिर्फ स्टू लिख सकूं। मैंने इस पूरे स्ट्रक्ट स्टूडेंट का एक छोटा नाम दे दिया स्टू, विच विल वर्क एज अ कीवर्ड फॉर मी कि मैं एक स्टूडेंट का वेरिएबल डिक्लेयर कर रही हूँ। बाइनरी फाइल में जनरली हम स्ट्रक्चर्स को राइट करते हैं। फाइल का हमने पॉइंटर ले लिया, स्टू का एक वेरिएबल ले लिया। फिर हमने मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम बनाना है तो यूजर को ऑप्शंस दे दी कि प्रेस 1 टू ऐड अ न्यू स्टूडेंट, 2 टू डिस्प्ले स्टूडेंट्स, 3 टू डिस्प्ले एन स्टूडेंट यूजिंग fseek, 4th में मैं दिखाऊंगी टेलपी कैसे यूज हो रहा है, और 5 में आपको रिवाइंड और टेलपी दोनों एक साथ बताऊंगी। अब हम स्विच लगाते हैं। तो पहला केस क्या है, आपको एक नया स्टूडेंट राइट कराना है। तो बहुत सिंपल सी चीज है, राइट हम सिर्फ दो ही मोड में करा सकते हैं, राइट बाइनरी या फिर अपेंड बाइनरी। तो सबसे पहला काम होता है फाइल को ओपन करना। फाइल का नाम हमने रखा है student.dat। मोड मैंने लिया है ab, अपेंड बाइनरी। इसका मतलब है कि जो रिकॉर्ड्स पहले से इसमें है वो रहेंगे और नए रिकॉर्ड्स मैं इसमें ऐड कर पाऊंगी। किसी वजह से अगर फाइल ओपन नहीं हो पाती है तो ये नल रिटर्न करेगा, और यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं कि इफ fp इज नल तो बोल दो फाइल डज नॉट एग्जिस्ट या कांट क्रिएट फाइल, एनी सच मैसेज लाइक दिस। इट्स बेटर यहाँ पर हम शो करें कि कांट क्रिएट फाइल, क्योंकि जब अपेंड या राइट मोड में हम फाइल क्रिएट करते हैं तो अगर फाइल ना भी हो तो वो खाली फाइल क्रिएट कर देता है। ठीक है, तो अगर फाइल नहीं भी है तो खाली फाइल क्रिएट हो जाती है, बट अगर वो फाइल क्रिएट नहीं कर पाएगा तो वो नल रिटर्न करेगा। अगर फाइल क्रिएट हो गई है, उसका एड्रेस हमारे पास आ गया है, तो हमने यूजर से एडमिशन नंबर पूछा, नाम पूछा, मार्क्स पूछे। फिर ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है, देखो एफ राइट। दिस इज द फंक्शन जिसकी हेल्प से आप बाइनरी फाइल में पूरे के पूरे स्ट्रक्चर वेरिएबल को राइट करते हो। तो हमने लिखा एफ राइट। सबसे पहले आपको एड्रेस ऑफ स्टूडेंट देना है, फिर बताना है नंबर ऑफ बाइट्स उसको कितनी एलोकेट होंगी, सो दैट इज साइज ऑफ ए। फिर कितने रिकॉर्ड राइट कर रहे हो, एक किसमें, फाइल पॉइंटर एफपी में। तो जो भी हमने रीड किया है वो फाइल में जाके स्टोर हो जाएगा। एफ क्लोज एफपी से आपकी फाइल बंद हो जाएगी, स्टूडेंट एडेड सक्सेसफुली, खत्म हो गया। ये हो गया आउटपुट, फाइल के अंदर राइट कराना। इनपुट फ्रॉम द फाइल, आप फाइल से रीड कर रहे हो, आपने फाइल को ओपन किया, लेकिन अब मोड क्या दिया, आरबी। आरबी मतलब रीड बाइनरी। अगर फाइल एग्जिस्ट करती है तभी ओपन होगी, अगर एफपी नल आता है मतलब फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। अगर एग्जिस्ट करती है तो मुझे इसमें से रिकॉर्ड्स रीड करने हैं और शो करने हैं, बट आई डोंट नो कि फाइल में कितने रिकॉर्ड्स हैं, कितने भी हो सकते हैं। कितने भी हो सकते हैं, तो हमने यहाँ पर क्या ले लिया, वाइल एफ रीड। एफ रीड रिटर्न करता है नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स रेड। अगर तो वो कुछ रीड कर रहा है तो वो 1 रिटर्न करेगा, तो लूप चलता रहेगा और उस रिकॉर्ड को प्रिंट कर देगा। अगर उसने 0 रिटर्न किया मतलब आपके पास कुछ भी रीड नहीं हुआ, तो लूप रुक जाएगा। एफ रीड का सिंटेक्स भी एफ राइट जैसा ही है। एफ राइट से हम फाइल में राइट करते हैं, एफ रीड से हम फाइल में जो है उसको रीड करके स्ट्रक्चर वेरिएबल में लेकर आते हैं। मेक श्योर आप जब फाइल पे सारा काम हो जाए तो फाइल को बंद भी करेंगे, उसके लिए हम एफ क्लोज एफ पी करते हैं। ठीक है, तीसरे केस में हमें यूज करना था एफ सीक। देखो सीक का मतलब ही होता है ढूंढना, कहीं जाना। तो सीक जो फंक्शन है हमारे पास एफ सीक, उसका काम है कि आप डायरेक्टली किसी भी पोजीशन पर जा सकते हो। तो इसमें हम यूजर से पूछ रहे हैं कि एक रिकॉर्ड नंबर एंटर करो। यूजर ने बोला कि मान लो 3rd रिकॉर्ड देखना है। अब बाइनरी फाइल्स में क्या होता है कि जो स्ट्रक्चर्स हम राइट करते हैं ना, वो सब एक सेम साइज ऑफ मेमोरी ले रहे होते हैं। जैसे मान लो एक स्टूडेंट को 40 बाइट्स चाहिए, तो दूसरे को भी 40 चाहिए होंगे, तीसरे को भी 40 चाहिए होंगे। तो आप जब मूव कराओगे उसको तो वो उतनी ही बाइट्स मूव करेगा। अगर मैंने यहाँ पर nth रिकॉर्ड पे जाना है तो पहला रिकॉर्ड जो होता है वो 0 पोजीशन पे होता है। ठीक है, अब अगर आपके पास 40 साइज है तो दूसरा रिकॉर्ड 40 पे होगा, तीसरा 80 पे होगा, फिर 120 पे होगा। तो मैंने यहाँ पर फाइल ओपन की रीड मोड में, बिकॉज आई वांट टू रीड फ्रॉम द फाइल। फिर मैंने लिखा एफ सीक,
एफ पी कॉमा साइज ऑफ ए मतलब जैसे 40 हो गया इंटू n-1। सो एफ सीक में 3 आर्ग्यूमेंट्स देने होते हैं आप। एक फाइल पॉइंटर का नाम, दूसरा लोकेशन जहां पे आपको जाना है, और तीसरा होता है स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब कहाँ से मूव करना है। इसमें 3 वैल्यूज आ सकती हैं, 0, 1 या 2। 0 का मतलब है फ्रॉम द बिगिनिंग, तो अभी हम यहाँ कह रहे हैं कि इस पोजीशन पे चले जाओ फ्रॉम द बिगिनिंग, ठीक है। और फिर वहां से रीड कर लो और फिर उसको हमने शो करा दिया। 1 का मतलब है फ्रॉम करंट पोजीशन वी हैव टू मूव, और 2 का मतलब है फ्रॉम एंड वी हैव टू मूव। सो एफ सीक में हम किसी भी पोजीशन पर मूव करा सकते हैं, बिगिनिंग से मूव करके, करंट पोजीशन से मूव करके, या एंड से मूव करके। वो हम यहाँ 0, 1, 2 से बताते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए आप इसको एफ सीक को ऐसे दिखा सकते हो। एफ टेल होता है बताने के लिए कि फाइल पॉइंटर है कहाँ पे। तो आप सीधा एफ टेल एफ पी करोगे तो जब फाइल हमने ओपन की है रीड मोड में तो बाय डिफॉल्ट 0 पे ही होता है, क्योंकि वहां से फाइल शुरू हो रही है। तो ये एक एग्जाम्पल आप यहाँ शो कर सकते हो। अनदर एग्जाम्पल वी कैन शो ओवर हियर। हम यहाँ एफ सीक से किसी भी एक पोजीशन पे गए, फिर हमने क्या किया, रिवाइंड किया, ठीक है। रिवाइंड क्या करता है, रिवाइंड आपको बिगनिंग पे ले जाता है। सो रिवाइंड आपको बिगनिंग पे ले जाएगा एंड देन इट विल प्रिंट द वैल्यू। तो ये आपकी वैल्यू को प्रिंट करके दिखाएगा। अब मैं आपको ये एग्जीक्यूट करके दिखाती हूँ कोड। सो व्हेन आई रन दिस कोड और मैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 सिलेक्ट करूंगी तो वो तो 0 ही दिखाएगा, क्योंकि आपका फोन बिगनिंग में दिखा रहा है तो वो कह रहा है 0। अब अगर आप 5 ऑप्शन सिलेक्ट करोगे, ठीक है। सो अच्छा, एक बार में हम एक ही ऑप्शन चूज कर सकते हैं, क्योंकि हमने इस पूरे को लूप में नहीं लगाया हुआ मेन्यू ड्रिवन को। नाउ व्हेन आई गिव ऑप्शन नंबर 5, सो फाइल पॉइंटर इज एट 144। क्यों? इसमें देखो आपके वैसे तीनों इसी में यूज हो गए। इसमें एफ सीक भी यूज हो गया, एफ टेल भी यूज हो गया और रिवाइंड भी यूज हो गया। तो एफ सीक से पहले मैंने फाइल पॉइंटर को मूव कराया चौथे रिकॉर्ड पे, तो वो 144 पे पहुंच गया। फिर मैंने एफ टेल एफ पी किया तो उसने 144 प्रिंट कर दिया। रिवाइंड एफ पी किया तो वो 0 पे पहुंच गया, और फिर मैंने एफ टेल एफ पी किया तो उसने फाइल पॉइंटर की वैल्यू प्रिंट कर दी जो कि 0 है। सो इस तरीके से आप तीनों फंक्शंस का यूज कर पा रहे हो। तो सीक से हम किसी भी पोजीशन पर जा सकते हैं, टेल बताता है कि हम किस पोजीशन पर हैं, और रिवाइंड आपको हमेशा 0 पोजीशन पर लेके जाता है। मैंने अभी 2 प्रेस किया है तो ये रिकॉर्ड्स मैंने ऑलरेडी ऐड किए हुए थे, तो आप ये देख पा रहे हो। अगर मैं 1 प्रेस करूंगी तो मैं एक नया रिकॉर्ड ऐड कर पाऊंगी। सो इफ आई ऐड 1 आई विल बी एबल टू आस्क the values from the user and I will be able to add those values। तो वो भी आपका जाकर उसके अंदर ऐड हो जाएगा, और अगर आप दोबारा से डिस्प्ले लेते हो तो वो आपको उसे भी दिखा देगा। सो दैट इज हाउ वी कोड फॉर अ बाइनरी फाइल। सो इस तरीके से हम एक बाइनरी फाइल का कोड कर सकते हैं। सो पहला केस है हाउ टू ऐड अ रिकॉर्ड लाइक दिस, एफ राइट की हेल्प से। रीड कैसे करते हैं, ऐसे लूप लगा के जब तक रिकॉर्ड्स है रीड करके शो करता रहेगा। nth रिकॉर्ड पे जा सकते हैं सीक से। ये थर्ड फोर्थ अगर आप नहीं भी बनाते हो, आप ये सिर्फ फिफ्थ वाला केस भी बना लेते हो, तो उसमें भी आपके तीनों फंक्शंस यूज हो रहे हैं, सीक भी, रिवाइंड भी और टेल भी। तो आप तीनों का पर्पस यहाँ पर क्लियरली शो कर सकते हो। सो दैट इज अबाउट योर बाइनरी फाइल एंड यूजिंग ऑल दीज फंक्शंस। ये आपसे वाइवा में भी पूछा जा सकता है कि फंक्शंस किस लिए यूज होते हैं, ठीक है। और अदरवाइज आपको प्रोग्राम बनाने को तो आ ही सकता है। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप कि आपको यूजफुल रहेगी आपके एग्जाम के लिए। इफ यस तो लाइक पे क्लिक जरूर करना and subscribe the channel। I'll see you in the next video.